नमस्कार। बिजनेस में इनवॉइस भेजना ये तो रोज का काम है ना? पर कभी सोचा है कि क्या होता है जब उस इनवॉइस में कोई गड़बड़ हो जाए? आज हम इसी मुश्किल को सुलझाने की कला यानी इनवॉइस एडजस्टमेंट को समझने वाले हैं। तो चलिए इसी सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक इनवॉइस भेजा जा चुका है, पेमेंट भी शायद हो गई है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें तो कोई गलती थी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना कई बिजनेस को करना पड़ता है और इसे प्रोफेशनल तरीके से ठीक करना बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए, गलतियां तो कई तरह की हो सकती हैं, है कि नहीं? हो सकता है कस्टमर ने कोई खराब सामान लौटा दिया हो, या शायद प्राइसिंग में कोई भूल चूक हो गई हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डिस्काउंट देना था वो देना ही भूल गए, या फिर बिल में गलत क्वांटिटी चढ़ा दी। ये कुछ आम वजह है जो हमें बताती हैं कि इनवॉइस कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। तो सवाल ये उठता है कि इन समस्याओं का हल क्या है? अब देखिए, इनवॉइस को बस फाड़ के फेंक देना या उस पर काट-पीट करना, ये कोई सही तरीका तो है नहीं। अकाउंटिंग में इसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसेस है और यहीं पर एंट्री होती है क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स की। तो ये दो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, क्रेडिट नोट तब इश्यू होता है जब कस्टमर को दिए जाने वाले पैसे कम करने हो, मतलब उसकी देनदारी घटानी हो। और डेबिट नोट वो तब काम आता है जब कस्टमर से और पैसे लेने हो, क्योंकि शायद ओरिजिनल बिल में कुछ जोड़ना रह गया था। तो असल में इन्हें इस्तेमाल कब करना है? क्रेडिट नोट काम आता है सेल्स रिटर्न के केस में, या अगर गलती से ज्यादा चार्ज कर दिया हो या फिर कोई डिस्काउंट बाद में देना हो। दूसरी तरफ डेबिट नोट तब इस्तेमाल होता है जब बिलिंग कम हुई हो, या कोई एक्स्ट्रा चार्ज जैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा जोड़ना हो, या फिर टैक्स की कोई कमी पूरी करनी हो। यही क्लैरिटी तो अकाउंटिंग को सटीक और भरोसेमंद बनाती है। तो अब तक क्यों तो समझ आ गया, अब आते हैं कैसे पर। चलिए देखते हैं कि बीआरएस ईआरपी जैसा एक मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम इस काम को कैसे बच्चों का खेल बना देता है। वो पुराने दिन भूल जाइए जहां कागजी फॉर्म भरे जाते थे या वो सिर दर्द वाली स्प्रेडशीट बनाई जाती थी। एक अच्छे ईआरपी सिस्टम के साथ ये पूरा प्रोसेस बस कुछ ही क्लिक्स का खेल है। इससे ना सिर्फ समय बचता है बल्कि मेहनत भी। और इस प्रोसेस की असली खूबसूरती तो देखिए, बस वेंडर चुनना है और सिस्टम बाकी का जादू खुद कर देता है। जैसे ही ओरिजिनल इनवॉइस को लिंक किया, सारी डिटेल्स अपने आप भर जाती हैं। अगर कोई सामान वापस आया है तो इन्वेंट्री भी अपने आप अपडेट हो जाती है। बस एक साफ साफ कारण लिखना है, जरूरी बदलाव करने हैं और सेव बटन दबा देना है, बस हो गया काम। अच्छा, प्रोसेस को आसान बनाना तो एक बात हो गई, पर उसे सही तरीके से करना वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अब जरा उन जरूरी नियमों पर ध्यान देते हैं जो ये पक्का करते हैं कि ये सारे एडजस्टमेंट्स कानूनी और अकाउंटिंग के हिसाब से एकदम सही हों। ये है सबसे जरूरी नियम, इसे गोल्डन रूल समझिए। हर एडजस्टमेंट को उसके ओरिजिनल इनवॉइस से जोड़ना ही जोड़ना है। इससे एक साफ सुथरा रिकॉर्ड बना रहता है जिसे कभी भी ऑडिट किया जा सकता है और भविष्य में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और भी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। हर नोट को एक सीनियर अथॉरिटी से मंजूरी यानी अप्रूवल चाहिए। टैक्स के कानून जैसे कि जीएसटी, उनको तो फॉलो करना ही है। एक बार नोट जारी हो गया तो उसे डिलीट नहीं कर सकते, हाँ उसे रिवर्स जरूर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ईआरपी सिस्टम हर एक एक्शन का पूरा लॉग रखता है, जिससे पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका मतलब है कि हम एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जो गलतियों की गुंजाइश को कम करती है और हमारे कंट्रोल को बढ़ाती है। आखिर में ये सब कुछ कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के बारे में ही तो है। जब एडजस्टमेंट एक सिस्टम से किए जाते हैं तो सारी गड़बड़ी, सारा कंफ्यूजन सब खत्म हो जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जो सटीक है और जिसे किसी भी समय ऑडिट किया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या आज के दौर में जो अकाउंटिंग के तरीके अपनाए जा रहे हैं वे वाकई उतने आसान और सटीक हैं जितने होने चाहिए? क्योंकि याद रखने वाली बात यह है कि सही टूल्स के साथ मुश्किल से मुश्किल एडजस्टमेंट भी आसान हो सकता है।